हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके रंजन में स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना 3 वर्ड से बना है। चलिए इसको लिखते हैं। ट्री है, TRI ट्री है, और एक है गोन, गोनो, ठीक है, और एक है मेट्रोन, मेट्रोन। ये 3 वर्ड से बना है, ठीक है। ट्री मतलब हम लोग जानते हैं कि ट्री मतलब होता है 3 यानी 3, ठीक है। THREE इसका मतलब होता है 3 यानी 3। और गोनो मतलब होता है साइड से, साइड से, ठीक है। गोनो मतलब होता है साइड से। और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन यानी मेजरमेंट, मेजरमेंट। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे यानी 3 साइड को हम लोग मापेंगे। तो 3 साइड को इसमें मापना है और वही हम लोग क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा। बनाते हैं यानी 3 भुजा को मापना, ठीक है। यानी 3 भुजा का 3 साइड का मेजरमेंट करना ही हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना चुके हैं, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें यहाँ वाला कोण 90 डिग्री का होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ वाला कोण 90 डिग्री का होता है। और इसमें चलिए इसका हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी तीनों साइड, इसका तीनों साइड का कुछ नाम होता है, वो तीनों का नाम हम लिख देते हैं। तो उसमें एक इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस। बेस मतलब होता है आधार, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग यहाँ से खड़ा होकर, यानी मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और कुतुब मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो इससे हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। चलती मान लीजिए किसी टावर का ऊंचाई निकालना है, तो ये सब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। तो हम नीचे लिखे हैं बेस, यानी जहाँ पर हम लोग खड़े होते हैं, जहाँ पर टावर खड़ा होता है उसको हम लोग बेस मानेंगे। और उसके सीधा जो ये दिखाई दे रहा है इसको हम लोग लंब मानते हैं, यानी परपेंडिकुलर। तो चलिए इसको भी हम लिख देते हैं। यहाँ लिख रहे हैं परपेंडिक्यूलर, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको हिंदी में बोला जाता है लंब। और एक साइड जो यहाँ सबसे बड़ी भुजा दिखाई दे रही है उसको हम लोग बोलते हैं कोण, यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस यानी इसको हम लोग कोण बोलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों साइड का नाम है, इसको हम लोग ध्यान में रखें। एक और यहाँ बनाते हैं त्रिभुज, ठीक है। एक और यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं बी, ए और बी यहाँ पर सी ले लेते हैं, ठीक है। और ध्यान देना है कि ये तो 90 डिग्री का होता है, ये इस पर ध्यान देना है। अगर इस पर हम खड़े रहेंगे, इस पर खड़े रहेंगे तो हमारा लंब ये होगा, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। और बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम अगर इस पर खड़ा होकर बात करें, यहाँ पर इसको ये कोण दिया रहे, यानी इस कोण पर खड़ा होकर हम निकालना चाहें, तो ध्यान रखेंगे तब बदल जाएगा इसका परपेंडिकुलर का मान। जब यहाँ हम लोग खड़ा रहेंगे ना तो P का मान ये हो जाएगा। तब अगर यहाँ का बात करें तो P ये हो जाएगा, तो ये B हो जाएगा और हाइपोटेनस नहीं बदलता है। ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। बना देते हैं एक समकोण, यानी राइट एंगल ट्रायंगल एक बना दिए हम, ठीक है। इसमें इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। 90 डिग्री का है। चलिए हम अभी लिखे थे जस्ट कि ये हम लोग का क्या होता है, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं यानी H, इसको हम लोग बोलते हैं B, इसको बोलते हैं हम लोग P, ठीक है। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको हम लोग कैसे याद रखें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। लड़का सब कहता है कि सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, याद नहीं रह रहा है। तो चलिए उसके लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग भी याद रख सकते हैं उसको। देखिए हम लोग इसको एकदम सिंपली याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम चलिए यहाँ लिखते हैं साइन थीटा। देखिए थीटा जो है ना, थीटा एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक लेटर है। उसको हम लोग याद रखेंगे जैसे अल्फा बीटा यूज किया जाता है ना, वैसे थीटा। देखिए कुछ अगर कोण का मान कुछ न दिया रहे तो वहाँ थीटा रहता है, इतना सिंपल में समझिए। चलिए साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। उसके बाद होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, और उसके बाद होता है कोट थीटा, ठीक है। ये सब का मान हम लोग कैसे याद रखें उसका एक ट्रिक होता है, ठीक है। वो ट्रिक हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए इसके लिए हम जो ट्रिक बताएं ना, ट्रिक जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा लोग। चलिए हम इसके सबसे पहले इसमें लिख रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा हम स्पेस ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ ट्रिक जो हम लोग का है,
वो ट्रिक है, हम लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, ये बी है, हर हर बोल सोना चांदी तोल। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि किसका मान क्या होता है, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, इसको अलग अलग हम लोग डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसका फार्मूला हम लोग का तैयार हो गया, ठीक है। चलिए इसको अलग डिवाइड कर लिए और इसका यहाँ हम लोग का यही ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं। देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कोण, है ना। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कोण। यहाँ हम लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं लंब बटा कोण, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पी और नीचे एच, ठीक है, पी बटा एच। कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कोण। कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कोण, तो इसको हम लोग लिखेंगे बी बटा एच, कोण का एच यानी हाइपोटेनस। अब टेन का होता है हम लोग का लंब बटा आधार, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लंब को परपेंडिकुलर पी से, आधार को बी से, यानी बेस बी से, ठीक है। अब देखिए, अब कोसेक का लिखेंगे तो हम लोगों को पता है इसका ना जस्ट उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। तो ये बात हम लोग को पता है, ठीक है। तो इसका उल्टा होता है तो लंब, इसका हो जाएगा कोण बटा लंब। तो इसका लिखेंगे हम लोग तो एच बटा पी हो जाएगा और इसका हो जाएगा हम लोग का कोण बटा आधार, ठीक है। तो इसका हम लोग का हो जाएगा एच बटा बी और इसका हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इसका हो जाएगा हम लोग का बी बटा पी, ठीक है, बी बटा पी। ये सब मान हम लोग कैसे याद रखेंगे, चलिए अब ट्रिक पर हम लोग थोड़ा चलते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिए कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। ये तीनों चीज़ हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे याद रखेंगे। अब सबसे पहले हम बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो इस पर सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस करना है। ये तीन जो नीचे दिया गया है ना, सोना चांदी तोल, सोना से एस से साइन थीटा, ठीक है, साइन, कोस से सी से कोस थीटा, टी से टेन थीटा। ये तीन पता हो तो तीन को उलट देंगे तो ये उसका मान ये हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो इस साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच, देखिए तो पी बटा एच है ना, तो यही चीज़ है। और कोस थीटा का मान है बी बटा एच और टेन थीटा का मान है पी बटा बी। तो ये हम लोग याद रखेंगे। आप लोग के एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इसमें अंत तक बने रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मान लीजिए दिया है साइन बराबर 3/4, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को दिखाई दे दे कि साइन ए का मान दिया है और अन्य त्रिकोणमितीय मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को याद है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, यानी लंब बटा कोण। तो लंब हम लोग क्या मानेंगे, लंब हम लोग इसको, यही ना लंब है, तो चलिए ये हाइपोटेनस है, ये आधार है, इसको ध्यान रखेंगे। तो लंब बटा कोण, तो लंब कितना है, लंब के जगह पर दिया है 3 और कोण के जगह पर क्या दिया है 4 दिया है, यानी ये दोनों मान दिया है। तो उसके बाद हम लोग ये नीचे वाला मान निकाल लेते हैं। नीचे वाला मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय देखिए होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो जो नहीं दिया है उसका मान हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर दिया है हम लोग का एच का मान 4 है, यानी 4 का स्क्वायर बराबर पी का मान क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 3 3 9 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 16 9 25 हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर।
तो अब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 25 एज इक्वल टू बी। इसका हम लोग तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा वर्गमूल, तो यानी 5 हो जाएगा बी का मान। यानी बी के जगह पर हम लोग का आ गया, बी के जगह पर हम लोग का 5 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सभी त्रिकोणमितीय पूछ रहा है, तो सभी त्रिकोणमितीय पूछ रहा है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इस सबका हम लोग बता देंगे, तो सबका मान बता दिया जाएगा। तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, अगर चलिए हम लिखते हैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर। अगर मान लीजिए हमसे पूछेगा, ये तो सब हमको पता चल गया कि लंब है, परपेंडिकुलर है, ये एच है, ये बी है। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा, मान लीजिए हमसे पूछ रहा है टेन, मान लीजिए टेन ए बराबर वाट और टेन बी बराबर वाट, तो क्या दोनों का आंसर एक ही होगा? बिल्कुल नहीं, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। हम पहले ही बताए थे कि अगर यहाँ ही कोण को लेकर माना जाएगा तो इसका उसका अगर इस कोण का बात किया जाएगा तो उसके लिए लंब ये हो जाएगा, है ना। तो टेन ए कह रहा है, टेन ए कह रहा है, तो टेन ए के लिए देखिए टेन ए के लिए उसका ये का बात कर रहा है तो उसके लिए लंब ये हो जाएगा। ठीक है, आधार ये और कोण वही रहेगा, कोण में कोई चेंज नहीं होता है, कोण में नो चेंज होता है। ठीक है, लेकिन देखिए टेन का होता है लंब बटा आधार, तो लंब ये 5 है, आधार कितना है 3 है, तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन टेन बी कहेगा, अगर टेन बी कहेगा तो हमारा लंब वही रहेगा हमारा 3, आधार हमारा 5 वही रहेगा। तो इस तरह करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए, यानी हमारे कहने का मतलब है कि शॉर्ट में समझिए, अगर इस कोण का अगर इसका बात करें, अगर ए का बात करें तो ए के लिए लंब ये हो जाएगा, ए के जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा। और जो बड़ी भुजा दिखाई दे रही है हाइपोटेनस, वो कभी नहीं बदलती है, वो वही रहती है, खाली हम लोग का ये और ये बदलती है। तो इसको लेंगे तो ये बदलेगा, और बी और सी ये कोण और ये कोण का बात किया जाए ना तो कभी चेंज नहीं होगा, लंब जो है वही रहेगा, आधार जो है वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए एक टेबल इसमें देता है जो बहुत कठिन लड़का सबको लगता है, उस टेबल के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लिया जाए। ठीक है, उस टेबल को कैसे याद किया जाए, चलिए उसको हम बताते हैं, एक शॉर्ट विधि जिसके माध्यम से आप लोग खूब बहुत एकदम मतलब आसानी से उसको याद रख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा, आप लोग उसको ईजिली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इस हम लोग टेबल की ओर बढ़ते हैं। इसको हम लोग कैसे याद रखें, इसका हम एक ट्रिक बताएंगे और उससे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लिखे हैं साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। इसको हम लोग पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना। चलिए देखिए, साइन ए का मान, इसका एक विधि है, इसका 2 तरीका है याद रखने का, तो आपको जो बेटर लगेगा उससे आप लोग याद रख सकते हैं, हम दोनों बता देते हैं, है ना। देखिए साइन ए का यानी साइन ए, तो ए के जगह पर हम लोग का ये मान दिया है, हमें पहले बताया ना कि इसके जगह पर कुछ ना कुछ मान दिया रहेगा। यानी साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है ना, साइन 0 का मान 0। ठीक है, और साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। इसको या तो ऐसे आप लोग रट सकते हैं, आप लोग या तो ऐसे रट कर याद कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा है कि अगर मान लीजिए हमको निकालना है उसका मान, तो मान निकालना है हमको, कोई मान लीजिए इस टेबल में कोई मान, किसी का भी मान मालूम नहीं है, हमको निकालना है। तो एक अगर हमको ये पता हो जाए ना ये, तो हम लोग सारा का सारा मान हम लोग निकाल लेंगे बहुत एकदम ईजिली। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें हम अपने माइंड में रखेंगे कि साइन 0 का मान हमको कुछ नहीं पता है, तो वहाँ पर हम लेंगे 0। ठीक है, वहाँ पर हम ले लेंगे 0। ठीक है, वहाँ पर लिया जाएगा 0। चलिए दूसरा मार्कर चेंज कर लेते हैं, वहाँ हम लोग लेंगे 0। देखिए 0, और साइन 30 का मान हम ले लेंगे 1, उसके बाद साइन 45 का मान ले लेंगे हम लोग 2, उसके बाद साइन 60 का मान ले लेंगे 3 और साइन 90 का मान ले लेंगे हम लोग 4। इस तरह करके अगर आपको कुछ भी पता न हो, अगर साइन 0 का मान पता न हो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसके साइन 0 का 0, साइन 30 का मान 2, 1 2 3 4 तक हम 0 से लेकर और 4 तक वहाँ हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए 0 से 4 तक लेने का मतलब है कि अब इस सब में ना हम सब में
4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 से इसमें भाग हम लोग कर देंगे, सब में 4 से भाग कर देंगे। यानी ये हमारा 0 का मान, साइन 0 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा 45 का, ये हो जाएगा 60 का, और ये मान हो जाएगा 90 का। और सब पर हम लोग क्या लगा लेंगे, सब पर रूट लगा लिया जाएगा, है ना, सब पर रूट लगा लेंगे हम लोग। सब पर रूट लगाया जाएगा ना, देखिए सब पर रूट लगाया जाएगा तो इसमें 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 बटा 4 का रूट अगर हटाएंगे हम लोग तो 2 हो जाएगा, तो 0 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए यहाँ 0 आया है ना। अब इसका 1 का निकालेंगे तो 1 और 4 का हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1/2 देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद यहाँ ऐसे हम लोग करेंगे ना तो इस सारा का सारा मान वही निकल कर आएगा। देखिए एक और देख लेते हैं, इसका निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो √2 हो जाएगा बटा नीचे वाला का 2। तो हम लोग को पता है कि ऊपर एगो √2 है, नीचे 2 में 2 गो √2 होता है, √2। तो एगो से एगो कटाएंगे तो 1 बटा √2 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग। अगर आपको कहीं कोई मतलब मान लीजिए थोड़ा भी याद नहीं आ रहा है तो आप लोग 0, 1, 2, 3, 4 रख कर भी इसका मान निकाल सकते हैं। यानी इसके जगह पर इसमें देखिए कुछ नहीं पता है ना, तो यहाँ पर रख लीजिए आप 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए और रूट लगा दीजिए, ये सब का सब मान आ जाएगा। ठीक है, और जब इतना मान आ जाएगा तो हम लोग का कोस का मान निकालना बिल्कुल आसान है। देखिए इसका मान 0 से लेकर और 1 के बीच में ही होता है, 0 से लेकर और 1 के बीच में इसका मान होता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि 0 से सब 0, 1 के सब बीचे में ना है। अब जैसे ही बढ़ते क्रम में इधर गया है ना, तो उसी प्रकार कोस का मान इधर से यानी उधर से घटते क्रम में हो जाएगा। तो 1 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, 1 बटा रूट जाए वो मिडिल में ही रहेगा, 1/2 यहाँ चल जाएगा और 0 लास्ट में चल जाएगा। ठीक है, तो ये दो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरा हम लोग का है, तीसरा और इजली है, तीसरा में कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा और आसान है। एक फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक फार्मूला हम बता रहे हैं आप लोगों को, याद रखिए। देखिए tan थीटा का फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा कोस थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा कोस थीटा। अब ध्यान रखिए कि जो इसका निकालना है ना, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी इसमें 0 में 1 से भाग हम लोग करेंगे ना तो 0 ही आएगा। यानी 0 में हम लोग 1 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पर अगर हम 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे ना, 1/2 बटा √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा, 1/√3 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें हम लोग भाग करेंगे ना तो √2 से √2 कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। और इसमें हम लोग भाग करेंगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, यानी डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो केवल √3 ही आएगा इसका मान। ठीक है, और 1 में हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे ना तो याद रखेंगे नॉट डिफाइन होता है, यानी उसमें हम लोग अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए अपरिभाषित लिखा गया, उसका कोई मान नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग को कितना इजीली बता दिया गया कि मान लीजिए साइन का हम पहले बता चुके हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कॉट। तो बताइए अगर आप लोग को 3 ठो मान याद हो जाए तो 3 गो को उसी को हम लोग क्या करेंगे, 3 गो का उसी को हम लोग उलट देंगे। जैसे हमारा पहला साइन का मान है 1/2, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का अगर हम उलाटेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1 होगा, यानी 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, उसमें कोई बड़ा मतलब ही नहीं है। यानी जैसे जैसे कोस, मान लीजिए कोस 1 है, कोस 1 का उल्टा हम लोग पूछेगा तो कोस का उल्टा होता है सेक 1 का उल्टा 1 ही होता है ना। और इस तरह आप लोग उल्टा करके याद रख सकते हैं। 3 ठो याद कीजिए और 3 को पलट दीजिए और नीचे वाला का मान निकल जाएगा। और आप लोगों को लगे कि हमको याद नहीं है ये कैसे निकाले पहला, या तो पहला सिंपल है कि इसको याद रखिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। या तो ये एक याद रखिए एक लाइन, तो उसके बाद इसको इधर से उलट दीजिए, सीधा लिख दीजिए, इसको
इधर से उलट के इस क्रम में लिख दीजिए। आई 10 का निकालने के लिए इसमें इससे भाग, इसमें इससे भाग, इसमें इससे भाग, इसमें इससे भाग और इसमें इससे भाग कर दीजिए और उसके बाद 10 का निकल जाएगा। 10 का निकलने के बाद नीचे 3 का मान आप लोग उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का ट्रिक। करते हैं कि आप लोगों को मतलब बहुत अच्छा से याद हो गया होगा। आप लोग एक दो बार इस वीडियो को देखें और चलिए इस पर थोड़ा हम एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें कि क्वेश्चन हम लोग का कैसे आता है और क्वेश्चन हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे और हर चैप्टर का हम 10th का जितना चैप्टर है या उससे रिलेटेड उसका वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। इतना प्रोबेबिलिटी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इस सब का एक एक चैप्टर करके हम लेकर आते रहेंगे ताकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अब करीब आ चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाला है। और आप लोग देखेंगे इस वीडियो को एक बार तो देख कर ही जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो बता दिए इस मान से कितना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन जाता है। और पीछे बताया जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो उससे भी क्वेश्चन बनता है, तो अधिकांश क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगा इस वीडियो से। आप लोग इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है ना, तो इंटू का चिन्ह है, लिखे हैं sin 60 cos 30 प्लस साइन 30 कोस 60, इस तरह लिखा गया है ना। तो इसके बीच में कुछ नहीं है तो इंटू का चिन्ह है, उसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। चलिए साइन 60 का मान क्या होता है तो आप लोग याद रखेंगे। अभी हम बताए साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे √3/2 है ना। आई देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या चीज़ का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है यानी गुणा का चिन्ह है, ठीक है। और हम लोग कोस 30 का मान देखेंगे। कोस 30 का मान अभी हम बताए कि क्या हो जाएगा, यानी उसको उल्टा क्रम में आएंगे ना तो √3/2 होगा, तो उसका मान यानी √3/2 ही होगा। प्लस साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। देखिए यहाँ भी है साइन 30 का मान और कोस 60 का मान, कोस 60 का मान भी वही होता है, तो 1/2 लिखेंगे। और कोस 60 का मान क्या होता है, देख लीजिए कोस 60 का मान 1/2 ही होता है, तो इसको भी लिख देंगे और इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। गुणा है वहाँ गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और प्लस 2 दूनी 4 और ऊपर 1। इसको हल करेंगे तो 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और हम लोग बनाएंगे तो 3 + 1 ऊपर हो जाएगा यानी 4/4 हो जाएगा। इसको काट देंगे हम लोग, 1 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो क्वेश्चन कम समय में बनेगा एग्जाम में। और आगे दिक्कत हो रहा है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए और उसके बाद हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग शेयर करें ताकि अधिकांश छात्रों को इससे हेल्प मिल सके।